दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं आपके लिए जितनी जो सीरीज लाई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है जोड़ी गई थी। और आज हम जो है प्रिंटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्लास के अंदर मैंने आपको माउस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। उससे पहले मैंने आपको कीबोर्ड और कंप्यूटर जनरेशंस के भी एमसीक्यू करवा दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज अ प्रिंट हेड दैट स्ट्राइक एन इंक सॉक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। किस प्रकार का प्रिंटर एक प्रिंट हेड का उपयोग करता है जो स्याही से सॉक्ड रिबन को कागज से हिट करता है या टकराता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि इन टोटल 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेकर आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जिन्होंने आंसर दिया अपना आंसर जांच करें भाई। यहां पर इसका आंसर होगा आपका बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत जो है एक प्रिंट हेड होता है जो स्याही से जो भी सॉक्ड रिबन होता है, जो लथपथ जो रिबन है, जो भी उस स्याही से भरा हुआ रिबन होता है उससे क्या होता है वो कागज टकराता है और उससे वहां पर उसके अंदर एक जो आकृति है वो बनती है, उसका शेप जो है वो कैरेक्टर का बनता है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा आपके सामने, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेज ए चार्ज्ड ड्रम एंड लेजर टू क्रिएट एन इमेज ऑन पेपर। कौन सी मुद्रण तकनीक कागज पर छवि बनाने के लिए यानी इमेज बनाने के लिए चार्ज किए गए ड्रम और लेजर का उपयोग करती है? जल्दी से चारों ऑप्शन में से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेज ए चार्ज ड्रम एंड लेजर टू क्रिएट एन इमेज ऑन पेपर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहां पर लेजर प्रिंटर। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर आपका एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फ्यूजर यूनिट इन अ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंतर्गत फ्यूजर जो यूनिट होती है वो क्यों यूज की जाती है? चार ऑप्शन में से बताइए आपका ऑप्शन सही कौन सा है। फ्यूजर यूनिट का यूज क्यों किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंतर्गत? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, टू फ्यूज टोनर पार्टिकल टू द पेपर। ठीक है, पेपर के ऊपर जो फ्यूज जो टोनर पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर इसका यूज होता है फ्यूजर यूनिट का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की और चौथा प्रश्न आपके सामने है, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन हाई स्पीड हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग। उच्च गति उच्च गुणवत्ता वाली रंगीन मुद्रण यानी प्रिंटिंग में आमतौर पर किस प्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर या फिर थर्मल? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा सी, लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी और हाई कलर के प्रिंटिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। अगला देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज टीनी कंट्रोल्ड हीट एलिमेंट टू प्रोड्यूस डॉट्स ऑन स्पेशल पेपर। किस प्रकार का प्रिंटर विशेष कागज पर जो है पॉइंट या बिंदु बनाने के लिए छोटे और नियंत्रित ताप एलिमेंट का यानी हीट एलिमेंट्स का उपयोग करता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? मैंने आपको बताया हुआ है कई बार जब भी उष्मा या हीट की बात आती है तो कौन सा प्रिंटर आता है, जल्दी से लिखो भाई। तो देखो प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा डी, थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। किसका? थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। छठवां प्रश्न है, विच कंपोनेंट इन अ लेजर प्रिंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग टोनर टू द ड्रम। लेजर प्रिंटर में कौन सा जो एलिमेंट है वो ड्रम पर टोनर लगाने के लिए जिम्मेदार होता है? ड्रम पर टोनर लगाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है लेजर प्रिंटर में? फ्यूजर, टोनर कार्ट्रिज, ट्रांसफर रोलर या फिर आपका डेवलपर यूनिट?
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, टोनर कार्ट्रिज का। लेजर प्रिंटर में जो टोनर कार्ट्रिज होती है वो यहाँ पर ड्रम पर टोनर लगाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर अभी तक हमने प्रश्न 6 क्लियर कर लिए हैं। आपने 6 में से कितने प्रश्न सही किया है साथ में लिखते जाइएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने है, इन अ लेजर प्रिंटर व्हाट डज रोल द कोरोना वायर प्ले। लेजर प्रिंटर के अंतर्गत कोरोना जो वायर होता है उसका क्या रोल होता है। और मैंने अभी जो आपके लिए प्रतियोगिता लाया था उसके अंदर भी मैंने आपको पूछा था कोरोना वायर को लेकर, तब कई सारे साथियों ने कहा था कि ऐसा कोई वायर नहीं होता है, जबकि ऐसा वायर होता है, कोरोना वायर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा बी, इट चार्जेस द ड्रम। जो ड्रम होता है उसको चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कोरोना वायर का यूज होता है। ध्यान रखिएगा कोरोना वायर जो होता है वो लेजर प्रिंटर में जो ड्रम होता है उसको चार्ज करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है आपके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रिंटर्स आरआईपी। आरआईपी का फुल फॉर्म यहां पर लिख लीजिएगा सभी, रास्टर इमेज प्रोसेसर। आरआईपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी, रास्टर इमेज प्रोसेसर। तो यहां पर आपको पूछा गया प्रिंटर के अंतर्गत आरआईपी का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। लिखो भाई सभी के सभी इसका आंसर लिखो। चलिए तो यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दे दिया अपना आंसर जो है आप जांच कर लें। चलिए भाई बिल्कुल जो भी आंसर दे रहे हैं और जिन साथियों को ये कहना है कि भाई ये फंडामेंटल कंप्लीट आएगा, तो बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जितना भी है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मैं जो है करवाने वाला हूँ। इसका अंदर कोई दो राय नहीं है कि आपके कोई टॉपिक बीच में छूटेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर कि प्रिंटर के अंतर्गत जो आरआईपी होता है उसका प्राइमरी यूज क्या होता है। तो प्रिंटर के अंतर्गत जो आरआईपी होता है उसका प्राइमरी यूज होता है टू प्रोसेस इमेज फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार होता है, आरआईपी होता है, ध्यान रखिएगा। और कोरोना वायर का अगर पूछा जाए तो इसका क्या होगा, ये ड्रम को चार्ज करता है। लेजर प्रिंटर के अंतर्गत जो ड्रम होता है उसको चार्ज करने के लिए अपन कोरोना वायर का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए तो आरआईपी का यूज होता है किसके लिए, इमेज को प्रोसेस करने के, मतलब प्रिंटिंग के लिए उस इमेज को अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो वहां पर अपन आरआईपी का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज नो फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रिंट ऑन कंटिन्यूस पेपर विद टियर ऑफ परफोर्टेशन। किस प्रकार का प्रिंटर लगातार कागज पर जो परफोर्टेशन यानी फटने की जो भी होती है, तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके साथ प्रिंट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 9 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे जो हॉल होते हैं उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर हॉल के बेस पर यहाँ पर ये जो है उसको प्रिंट दे सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की और। 10वां प्रश्न आपके सामने, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेज प्रिंट हेड दैट कंटेन सीरीज ऑफ पिन स्ट्राइकिंग एंड इंक रिबन। कौन सी मुद्रण तकनीक यानी प्रिंटिंग टेक्निक एक प्रिंट हेड का उपयोग करती है जिसमें स्याही रिबन पर जो है एक पिन की जो सीरीज होती है वो लगाई जाती है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर या फिर थर्मल।
तो देखिए भाई आपके सामने प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 10 के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, इंकजेट। इंकजेट जो प्रिंटिंग टेक्निक होती है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है, ठीक है, जिसमें स्याही रिबन पर पिन की एक सीरीज लगी होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर ले, ताकि इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आए हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11 प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीपीआई स्पेसिफिकेशन इन प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में डीपीआई जो इंस्ट्रक्शन होता है उनका यूज क्या होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 11 के अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, डॉट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है, डॉट्स पर इंच। अगला देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग रिसिप्ट्स इन रिटेल एनवायरमेंट। रिटेल एनवायरमेंट के अंतर्गत जो रिसिप्ट होती है उसको प्रिंट करने के लिए यहां पर किसका प्रयोग होता है। रिटेल एनवायरमेंट के अंतर्गत रसीदें छापने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग होता है। जो छोटी छोटी जो रसीद होती है उसके लिए किसका यूज होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 12 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा डी, थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। किसका, थर्मल प्रिंटर का। तो ध्यान रखिएगा रिटेल जो एनवायरमेंट होते हैं वहां पर, रिटेल एनवायरमेंट्स जो होते हैं वहां पर जो रिसिप्ट्स होती है उसको प्रिंट करने के लिए यूज होता है थर्मल प्रिंटर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स। उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रिंट करने के लिए किस प्रकार का प्रिंटर सबसे उपयुक्त माना जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर या फिर थर्मल। इससे मिलता जुलता प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत आपका राइट आंसर, प्रश्न 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, इंकजेट प्रिंटर का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 प्रश्न आपके सामने, इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व्हाट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत जो प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं उसकी गुणवत्ता क्या निर्धारित करती है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इसका उत्तर दिया। प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा ए, नंबर ऑफ पिंस इन द प्रिंट हेड। ठीक है, यहां पर अगर आपका जो भी आप प्रिंटेड कैरेक्टर देख रहे हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, तो उसमें जो जो प्रिंटेड कैरेक्टर होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ पिन इन द प्रिंट, नंबर ऑफ पिंस इन द प्रिंट हेड, यानी प्रिंट हेड के अंतर्गत कितनी पिंस रखी हुई हैं। तो यहां पर इसके द्वारा आप ये जांच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेटन इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्लेटन का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहां पर ए, टू होल्ड द पेपर इन प्लेस। पेपर को होल्ड करने के लिए जो है यहां पर यूज होता है आपका प्लेटन का। ध्यान रखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्लेटन होता है, तो वहां पर ये पेपर को होल्ड करने का कार्य करता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज नो फॉर इट्स क्वाइट ऑपरेशन एंड प्रिसाइज डॉट प्लेसमेंट। कौन सी प्रिंटिंग तकनीक अपने शांत संचालन और सटीक डॉट प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है। विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज नो फॉर इट्स क्वाइट ऑपरेशन एंड प्रिसाइज डॉट प्लेसमेंट। क्वाइट ऑपरेशन मतलब जिसमें बहुत कम नॉइज होता है।
तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 16 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, इंकजेट। ठीक है, इंकजेट जो प्रिंटिंग टेक्निक होती है उसमें जो है क्वाइट ऑपरेशन और प्रिसाइज डॉट प्लेसमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रिसाइज डॉट प्लेसमेंट और क्वाइट ऑपरेशन होते हैं उसके लिए कौन जानी जाती है, इंकजेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगला देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने, विच कंपोनेंट इन द इंकजेट प्रिंटर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। इंकजेट प्रिंटर में कौन सा जो कंपोनेंट है वो कागज पर स्याही के प्रवाह को, यानी स्याही जो कितनी आनी चाहिए उस स्याही के फ्लो को, इंक के फ्लो को यहां पर क्या करती है, नियंत्रित करती है। इंकजेट प्रिंटर में कौन सा कंपोनेंट कागज पर स्याही के प्रवाह को नियंत्रित करता है, प्रिंट हेड, कार्ट्रिज, ड्रम या फिर टोनर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है भाई अपना आंसर जांच कर लीजिए। प्रश्न 17 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा प्रिंट हेड। ठीक है, प्रिंट हेड जो होता है वो कागज पर स्याही का जो नियंत्रण प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इंक होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। प्रिंट हेड के द्वारा किया जाता है ये कार्य, ध्यान रखना इंकजेट प्रिंटर में। और अगर आपको पूछा जाता है कि पेज को होल्ड करने का काम कौन करता है, प्लेटन करता है। कौन करता है भाई, प्लेटन करता है। अगला प्रश्न देखिए भाई 18 प्रश्न आपके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द प्लेटन रोलर इन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में प्लेटन रोलर जो होता है उसका यूज क्या होता है, प्लेटन रोलर का यूज क्या होता है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए। प्रश्न 18 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, टू होल्ड द पेपर इन प्लेस। अभी जस्ट इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा यहां पर वापस घुमा के पूछ लिया आपको। प्लेटन जो होता है ना भाई, प्लेटन वो क्या करता है कि जो मतलब प्लेटन एक प्रकार का, ये समझिए आप प्लेट है, तो इसके ऊपर अपन जैसे कोई सामान यहां पर होल्ड करके रख रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रिंटर के अंदर भी देखने को मिलता है। जो प्लेटन होती है वहां पर आप पेज को क्या कर सकते हो भाई, होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की और 19वां प्रश्न है, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बार कोड लेबल। बार कोड लेबल बनाने के लिए किस मुद्रण तकनीक यानी प्रिंटिंग टेक्निक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है बहुत ही शानदार तरीके से, आपकी जो कोशिश है आप बता रहे हैं। प्रश्न 19 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, थर्मल। बार कोड लेबल बनाने के लिए जो है, बार कोड लेबल बनाने के लिए थर्मल जो प्रिंटिंग टेक्निक होती है उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटिंग जो टेक्निक होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20वें प्रश्न की। और 20वां प्रश्न आपके सामने है, थर्मल प्रिंटर में कागज पर इमेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इन द थर्मल प्रिंटर व्हाट इज द यूज टू क्रिएट द इमेज ऑन द पेपर। लिक्विड इंक, हीट सेंसिटिव पेपर, लेजर या फिर टोनर। जब भी थर्मल की बात आती है तो मैं आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बता चुका हूं,
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया प्रश्न संख्या 20 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, हीट सेंसिटिव पेपर। एक चीज हमेशा आप ट्रिक के साथ रख लीजिएगा, जब भी प्रिंटर की बात कर रहे हो और जब थर्मल का बात आता है तो थर्मल का मतलब होता है कि इसमें उष्मा या जो हीट जनरेशन होता है उसके माध्यम से ही कार्य होता है। बस जहां पर भी आपको हीट दिखे, हीट का मतलब थर्मल कॉन्सेप्ट, थर्मल का नाम आ जाए तो हीट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो आपका एकदम सही होगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग शिपिंग लेबल्स। जो शिपिंग लेबल होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग होता है? शिपिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग होता है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, जिन्होंने इसका उत्तर दिया प्रश्न संख्या 21 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, थर्मल प्रिंटर। शिपिंग लेबल प्रिंट करने के लिए, याद रखिएगा, शिपिंग लेबल प्रिंट करने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है? थर्मल प्रिंटर का। ध्यान रखिएगा बार कोड के लिए भी किसका यूज होता है भाई? यहाँ पर बार कोड लेबल के लिए थर्मल प्रिंटर का। अगला देखिए 22वां प्रश्न आपके, लेजर प्रिंटर में व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वेस्ट टोनर कंटेनर इन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में वेस्ट टोनर जो कंटेनर होता है उसका यूज करने का क्या यूज होता है? वेस्ट टोनर कंटेनर क्यों यूज होता है लेजर प्रिंटर के अंतर्गत? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, टू स्टोर एक्सेस टोनर। जो वेस्ट टोनर कंटेनर होता है, वेस्ट टोनर कंटेनर होता है लेजर प्रिंटर के अंतर्गत, उसका यूज एक्सेस टोनर को, यानी जो टोनर होता है उसको, स्टोर टोनर जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक्सेस टोनर जो होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए 23 आपके, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेज है पीजे, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, पीजे इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल टू इजेक्ट इंक ड्रॉपलेट ऑन टू द पेपर। कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक कागज पर स्याही की बूंदों को बाहर निकालने के लिए पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल का उपयोग करती है? पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल की जब भी बात आती है तो कौन सा प्रिंटर आएगा भाई? जल्दी से बताइए। पीजो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 23 के अंदर, इसका राइट आंसर होगा बी, इंक जेट। इंक जेट जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है उस पर स्याही की बूंदों को बाहर निकालने के लिए पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल का यूज होता है। ध्यान रखना, पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल। अगला देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज टू प्रिंटिंग 3D ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट और एकदम इजी प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 3D प्रिंटर का प्रयोग होता है 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए। 25वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डाई डाई सब्लिमेशन प्रिंट डाई सब्लिमेशन प्रिंटर फॉर फोटो प्रिंटिंग। फोटो प्रिंटिंग के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का प्राथमिक जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो क्या है? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का यूज क्यों होता है? जल्दी से बताइए भाई।
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर प्रश्न संख्या 25 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा बी, हाई रेजोल्यूशन एंड कलर एक्यूरेसी। हाई रेजोल्यूशन इमेज और कलर एक्यूरेसी के लिए अपन डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। उससे पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जिन्होंने अभी तक वीडियो को आगे शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर लीजिए, जल्दी से भाई सभी आगे शेयर कर दीजिए। आप सभी ने कहा था कि नाइट की जो इवनिंग की जो क्लास होती है वो लाई जाए, तो क्लास आपके लिए चल रही है बिल्कुल, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ही कम जो है मिल रहा है। तो देखिए भाई आप आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दे दिया अपना आंसर चेक कीजिए। प्रश्न संख्या 25 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो आपके, चलिए 26वां प्रश्न देखिए आपके, विच कंपोनेंट इन इंकजेट प्रिंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इंक टू द प्रिंट हेड। इंकजेट प्रिंटर में कौन सा कंपोनेंट प्रिंट हेड तक स्याही को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? टोनर कार्टिज, ड्रम प्रिंट हेड कार्टिज या फिर ट्रांसफर रोलर? तो देखिए अब आपके सामने इस प्रश्न का आंसर जिन्होंने इसका उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, प्रिंट हेड कार्ट्रिज। इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंट हेड कार्ट्रिज होता है, प्रिंट हेड कार्ट्रिज वो हेड तक जो है, हेड तक स्याही को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 27वां प्रश्न आपके सामने, इन अ लेजर प्रिंटर व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफर रोलर। लेजर प्रिंटर में ट्रांसफर रोलर का क्या उद्देश्य होता है? ट्रांसफर रोलर का क्या उद्देश्य होता है, जल्दी से बताइए। लेजर प्रिंटर में ट्रांसफर रोलर का यूज क्या होता है? आपने लास्ट वाले प्रश्न में सभी ने बोला कि ट्रांसफर रोलर होगा, ठीक है, स्याही को ट्रांसफर करना मतलब ट्रांसफर रोलर बता दी, जबकि गलत था। बताइए भाई यहां पर अब आपके सामने अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 27 के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा बी, टू ट्रांसफर द इमेज टू द पेपर। इमेज को पेपर पर ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई? तो इमेज को ट्रांसफर इमेज को जो है पेपर पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर रोलर का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रिंट हेड कार्टिज होता है ना, वो स्याही को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज नो फॉर इट्स एबिलिटी टू क्रिएट एंड कार्बन कॉपीज बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट मल्टीपल लेयर ऑफ पेपर। किस प्रकार का प्रिंटर कागज की कई लेयर्स पर स्याही रिबन का यूज करके जो है कार्बन कॉपीज बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो देखिए प्रश्न 28 का आपके सामने उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 के अंतर्गत राइट आंसर होगा आपका ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रिंटर होता है वो कागज की कई लेयर्स पर जो है स्याही की रिबन का यूज करते हुए कार्बन कॉपीज बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कार्बन कॉपीज की जब भी बात आती है तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं और अभी आप में से बहुत कम साथियों ने जो है वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से पहले भाई सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के कंटिन्यूसली आपके सभी के लिए आ जाए। तो देखिए आपके सामने 29वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डज डुप्लेक्स प्रिंटर
ये सवाल आपके आया हुआ, ध्यान रखना, आईटीआई के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल के अंदर भी पूछा गया है। व्हाट डज डुप्लेक्स प्रिंटिंग रेफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर के अंतर्गत जो है डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या यूज होता है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो है वो क्या होती है प्रिंटर के संदर्भ में आपको बताना है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डबल साइडेड प्रिंटर। डबल साइडेड प्रिंटिंग यानी जब एक पेज के दोनों साइड में प्रिंटिंग की जाती है तो जो प्रिंटर करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर? डुप्लेक्स प्रिंटर। और ये जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाती है। पेज के दोनों साइड में प्रिंट करना क्या कहलाता है भाई? डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाता है। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, ठीक है, लास्ट प्रश्न आपके सामने, विच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स फॉर मार्किंग एंड कोडिंग प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग? उत्पाद और पैकेजिंग को चिन्हित करने और उनको कोडिंग करने के लिए औद्योगिक सेटिंग में किस प्रिंटिंग टेक्निक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? और जो सिर्फ वीडियो को देख के निकल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो आपने देखा है और जो मेरी मेहनत है वो आपके लिए कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप अपने मन से अगर सपोर्ट करते हैं इस चैनल को तो आपके लिए जो ये कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए आगे जाके जरूर हेल्पफुल होगा। इसलिए अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 30 का उत्तर, प्रश्न संख्या 30 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, इंकजेट प्रिंटर। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर के प्रिंटर टॉपिक से संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार के जो है शानदार लेवल के प्रश्नों को अगर आप डेली विजिट करना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसको आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।